जिस तूफान से हम डर रहे थे। 2 पेज का तूफान है, पर चिंता मत करो, ये मैंने इस समय बोल्ड बोल्ड किया है, और जो बोल्ड बोल्ड किया ना आप उसको भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ ये है कि एग्जाम में डिट्टो लिखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, आपको अपना लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। आप इतना कैसे याद कर पाओगे, 2 पेज का डेफिनेशन कहाँ याद कर पाओगे। तो मैंने जहां जहां बोल्ड किया है वो कीवर्ड्स हैं, आप एग्जाम में कीवर्ड्स भी लिख दोगे तो काम चलेगा। अभी मॉडल फर्स्ट वाले बच्चों का कॉपी चेक कर रहा हूं, जानते हो एक बच्चे को 25 में 22 आया है जी, 25 में 22 आया है, और मैंने उसका मार्क्स बहुत काटना चाहा पर नहीं कट पाया, मतलब वो लगभग सब कुछ ही लिख दिया। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको 0 भी आया है जी, तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, और एक ऐसा भी बच्चा है जो 22 लेके आया। तो ऐसा भी है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चेक सिर्फ कीवर्ड्स करता हूं, पूरा लैंग्वेज कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में। जितना मैंने बोल्ड किया ना, ये सब बोल्ड बोल्ड दिख रहे हो, सब कीवर्ड्स। तो चलो मैं कीवर्ड्स को पकड़ पकड़ के बोलता चलूं। आइए आ जाओ भाई, यूटीपी क्या होता है, रुक जाओ पहले, यहां तक एक डेफिनेशन है इसका, यहां के बाद अलग हो गया ना, इंक्लूडिंग है ना, तो ये प्लस ये पहले ऐसे कर लिया, ठीक है। तो चलो पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलता है जरा देखो यूटीपी का। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वो ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें, सुनो, आपने अपने सेल को, यूज को, सप्लाई को, है ना, या सर्विस को, इन सब को प्रमोट करने के लिए, इन सब को प्रमोट करने के लिए कैसा मेथड लिया, अनफेयर मेथड। कैसा प्रैक्टिस यूज किया, अनफेयर। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब ठगने वाला, ठगी। डिसेप्टिव मीन्स ठगी, लिख लो भाई, ठगी, ठगी, ठगी। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे दैट बिकम्स द यूटीपी। अब नीचे जो देगा एंड इंक्लूड्स, ये पक्का एग्जांपल देना शुरू करेगा। अरे जैसे सर्विस में एग्जांपल नहीं दे रहा था सर्विस के डेफिनेशन में, अभी एग्जांपल दे रहा। तो यहां तो बड़ा आसान था, क्या बोला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जिसमें आप अपने सेल को, यूज को, सप्लाई को, सर्विस को प्रमोट करने के लिए कैसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर। कैसे प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर और डिसेप्टिव। तो कोई भी आदमी ये पूछ सकता है कि ये तो हमें समझ में आया कि अनफेयर मेथड, अनफेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके अगर हम बेचेंगे उचेंगे तो दैट बिकम्स द यूटीपी, पर अनफेयर कब होगा यही तो हम जानना चाहते हैं, इसलिए नीचे एग्जांपल दिया। देखो तो अनफेयर में 1 2 3 कितना है, 1 2 3 वाला देखना, एबीसीडी नहीं, 9 है 1 2 3 में। तो 9 तरीके की चीजों को क्या माना गया है, अनफेयर माना गया है। तो शुरू करें, आ जाओ। पहला इधर देखो, आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया, चाहे वही ऑडियो से दिया, वीडियो से दिया, है ना, ओरली में दिया, राइटिंग में दिया, इलेक्ट्रॉनिकली दिया, कुछ भी, उससे हो क्या रहा है सुनिए, ध्यान सुनना। आप अपने गुड्स को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं टिक लगाते जाना। गुड्स को क्या कर रहे हैं, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। गुड्स के बारे में क्या, जैसे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल, मॉडल, है कुछ और, बता रहे हो कुछ और, ये यूटीपी है। आगे बढ़े, ठीक है। सीएस का बता के सीए के बच्चों को बैठा ले रहे हो गया ना फॉल्सली, नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव के बच्चों को बोल के प्रोफेशनल के बच्चों को साथ में बैठा ले रहे हो गया फॉल्स। जैसे मैं क्लास में बोलूँ एग्जीक्यूटिव की क्लास है और अब अंदर में बैठा हुआ है प्रोफेशनल वाला भी, मैं बोला सीएस एग्जीक्यूटिव क्लास है, सीए वाला भी बच्चा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब फॉल्सली डिस्क्राइब कर रहे हो ना अपने क्लास को, हो गया यूटीपी। और खूब चल रहा है यूटीपी, जाकर देख के आना कभी टाइम मिले तो। आइए बी पॉइंट, सर्विस को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्विस को क्या कर रहे हैं, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो, ये तो बड़ा आसान था, गुड्स को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया और सर्विस को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया। गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस के मैनर, परफॉर्मेंस, यही सब ना। आगे बढ़े, अगला सुनिए, तुम्हारा रीबिल्ट, सेकेंड हैंड, रेनोवेटेड, रिकंडीशन और ओल्ड गुड्स है, और क्या बता दिया, न्यू गुड्स। ओल्ड को बता दिया न्यू, बात समझ में आ गया। करेंट बैच बता के पुराने बैच का वीडियो भेज दिया, ये काट पाट में खूब चला है ना, अब बहुत केस भी हुआ है, मालूम है ना, जो बच्चा कोई काट वाट से पढ़ के कहीं से आया हो तो उसको पता है, खूब चला है। उसका कारण है, देखिए वो भी बुरे नहीं है, उसका कारण है, उनका बिजनेस ही वही है, वो दिन भर यूट्यूब पे बैठे रहते हैं तो क्लास कब लेते हैं,
तो क्लास लेते नहीं है, एक बार रिकॉर्ड करते हैं उसी को 10 साल तक बेचते हैं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा। और लैंग्वेज भी ऐसा बोलते हैं कि वो हर बैच में सूट कर जाता है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे ना। जैसे मैं अभी 6 फरवरी बोल रहा हूँ बार बार, तो बच्चा पकड़ लेगा, हाँ 6 फरवरी के आसपास का वीडियो है, लेकिन वो तो वीडियो देख के बोलते हैं, कैमरा देख के, तो कभी 6 फरवरी थोड़ी बोलेंगे, वो तो ऐसे बोलेंगे बस कि आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे उस। तो ये खूब होता है। तो यही देख लो यहाँ पे, पुराने वीडियो को नया वीडियो बोल के बेच दिया। ऑनलाइन में तो यही फ्रॉड होता है। वह ABC। अगला चलिए, गुड्स और सर्विसेज को आपने बताया हमें यहाँ से क्या है, बोलो जब बोलो, स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन सच में वो है नहीं। तुम देख रहे हो मैंने बोल बोल जो किया उसको भी पकड़ोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल, तुम बोल रहे हो FSSAI से अप्रूव्ड है, लेकिन ये FSSAI से अप्रूव्ड नहीं है। जैसे हुआ था हल्ला बीच में रामदेव बाबा वाला, उसका जो क्या था, हनी, आपको मालूम है एक समय तक उसके हनी में FSSAI का अप्रूवल ही नहीं था, तो डाबर से जाकर लड़ गए, तो डाबर ने उनका पोल खोल दिया पकड़ के, लेकिन बाद में शायद अब FSSAI अप्रूव्ड हो गया, अब अप्रूव्ड है, तो ये गलत हुआ ना। आइए अगला, आपका नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे, सीधा सा बात है ना। चलिए जी अगला केस, नीड और यूजफुलनेस। जैसे आपको बताया गया, एक खूब हुआ था कोरोना में, ये बाबा रामदेव का ही है फिर से, इन्होंने बोला कोरोनिल, मैंने भी 2 डब्बा खरीदा था जी, बहुत लोगों ने खरीदा हो। भारत में मतलब माना गया कि पहली आयुर्वेदिक दवा आ गई कोरोना की, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जब उन पर केस वेस हुआ तो मालूम चला ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 डब्बा मेरा आज भी सील्ड पैक है, किसी को चाहिए तो ले लेना, है ना। वो इम्यूनिटी, उसका यूज था इम्यूनिटी बढ़ाने में, ना कि कोरोना का इलाज करने में। आपने गलत यूज बताया, आपने गलत यूजफुलनेस बताया, नहीं समझे। आपने क्या बताया, ये यूजफुल है फॉर कोरोना, पर वो ऐसा तो नहीं था। समझ रहे हो, मेरा लैंग्वेज समझ रहे हो, और तुम वहां मैच करते चल रहे हो। चलिए आगे, क्योंकि होगा क्या, देखो बहुत बच्चा बोलता है सर जब आप पढ़ाते हैं हमें सब समझ में आता है, जब घर पे हम पढ़ने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल सब लिख लेना चाहिए। जैसे अभी रामदेव का एग्जाम्पल दिया मैंने, रामदेव का कोरोनिल, तो आप थोड़ा लिख लोगे ना जल्दी में, तो आपको जब ये पढ़ोगे तो याद आ जाएगा सर ने ये एग्जाम्पल दिया था। चलिए आगे बढ़े। नहीं तो तुम लोग का गूगल ड्राइव है ही। बहुत बच्चा मेरे से पूछता है, मैंने कहा तब तुम्हारे पास गूगल ड्राइव है, भाई ऐसे स्टार्ट करो जहां पे तुमको दिक्कत है वो वीडियो पढ़ लो फिर से, इसलिए तो गूगल ड्राइव दिया है, लेकिन बहुत बच्चा उसको नहीं करता है। चलिए जी आगे, कहां तक हो गया, F तक हो गया। अब आइए G, आपने वारंटी दिया और छूट गया, कौन छूट गया, ई छूट गया। अरे तो कोई बात, सेम जैसा ही है, उसमें गुड्स और सर्विस का स्पॉन्सरशिप, इस बार सेलर और सप्लायर का स्पॉन्सरशिप, लेकिन ऐसा स्पॉन्सरशिप कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई एफिलिएशन था ही नहीं। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में होता है हम CBSE से एफिलेटेड हैं, पर वो सच में एफिलेटेड होता नहीं है, मालूम है, वो दूसरे स्कूल से फॉर्म भरवाते हैं। कुछ बच्चों के साथ हुआ भी होगा कभी। आइए आगे बढ़े। चलिए G पॉइंट बोलते चलो, चूंकि बहुत सारा मैं भूल भी जाता हूं। कौन सा पॉइंट अब G है, वारंटी गारंटी देने से पहले क्या आपको टेस्ट वेस्ट करना चाहिए, बोलो, चेक करना चाहिए ना। लेकिन आपने कोई चेक वेक नहीं किया, मुंह है खोल दिया बस। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मुंह है खोल दिया, कुछ भी मुंह से बक दिया। कुछ भी कैसे बक देंगे, क्या बैकिंग है, क्या सोचा है तुमने, क्या रिसर्च किया, पहले रिसर्च दिखाओ भाई। बिना आपने कोई रिसर्च किए हुए, बिना कोई डेवलपमेंट किए हुए, और आपने बोल दिया कि ये वारंटी ये गारंटी, और बाद में वो वारंटी गारंटी काम आया नहीं, तो एक्चुअली होगा क्या, सो सुनो, आप समझिए इस बात को। आजकल एक लाइन बड़ा लिखा होता है बहुत जमाने से कि फैशन की इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आज क्या हो रहा है, इतना कंपटीशन है, क्योंकि आजकल तो मैं कार वाले में थोड़ा घुसा हुआ हूं तो देखता हूं, अरे बाप रे बाप, 15-15 दिन में कार के नए मॉडल्स आ रहे हैं, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी उस कंपनी के, और फीचर जोड़ता जा रहा है। मैंने कहा फीचर्स तो तुमने जोड़ दिया है, कभी खराब हुआ तो। जैसे MG है, MG इसी चीज के लिए जाना जाता है, इसमें फीचर्स बहुत होते हैं। जैसे मैं उस पर बैठा, सीट पे बैठा, तुम्हारा एक स्विच है, आगे बढ़ गया सीट, फिर पीछे हो गया, हाँ वेंटिलेटेड सीट, ये सीट वो सीट। मैंने कहा आप तो XUV और आगे बढ़ गया, आप जाएंगे गेट खोलेंगे अपने आप सीट आगे आके आपका वेलकम करेगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, किसी दिन बैठा हो आगे पीछे नहीं हुआ तो गए काम से। कभी कभी मैनुअल चीजें भी ठीक होती हैं। पुराने जमाने में शीशा खोलने के लिए ऐसे ऐसे वाला होता था कार में, वो कभी खराब नहीं होता था, लेकिन आजकल स्विच वाला होता है, कभी कभी फंस जाता है।
अब फंस गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग बहुत और आग लगने की वजह से मर भी जाता है अंदर में। तो आप कुछ भी सर्विस दे रहे हो, वारंटी गारंटी दे रहे हो कि काम करेगा ही, तो कभी चेक करके देखे हो? अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में, मैं जब ये फ़ोन खरीदने के लिए गया तो मुझे किसी ने बताया कि सर ये फ़ोन मत खरीदिएगा, बाद में एक लाइन पड़ जाएगा बीच में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना महंगा फ़ोन है तो इसमें तो लाइन पड़ जाएगा बीच में, तो ख़राब हो जाएगा। तो बोला नहीं सर, 1 लाख बार इसको ऐसे ऐसे करके कंपनी ने पहले चेक किया है, उसके बाद वो गारंटी वारंटी दे रही है कि 1 लाख बार तो ही खुलेगा, और 1 लाख बार तक अगर निशान आ गया तो फिर उस केस में जो भी गारंटी वारंटी पीरियड है उसमें हम उसको रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कंपनी ने 1 लाख बार, देखो या तो 1 लाख बार खोल के बंद करके कहीं देखा हो, उसका वीडियो बनाओ, सरकार मांगेगी ना, तो तुमने वारंटी दिया था तो तुम क्या बोल रहे हो? हाँ 1 लाख बार जरूर खुलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1 लाख बार खुलेगा कि नहीं खुलेगा, इसका कोई रिसर्च किए हो, उसका कोई वीडियो है? अगर वीडियो है तो ठीक है भाई, दो, ऐसा गारंटी वारंटी दो, चूंकि तुमने चेक कर लिया। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मालूम चला सैमसंग ने बस 10 बार ऐसे करके देख लिया, अब बोल दिया 1 लाख बार, तो एक बात बताइए फिर ये गलत वारंटी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी कह रही है कि नहीं हमने पूरा टेस्ट किया है, हमने पूरा टेस्ट किया है, तो याद रखना फिर जो आरोप लगा रहा है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि टेस्ट हुआ नहीं। पर के देखो ये लिखा हुआ है, अगर कंपनी बोल दे कि हमने टेस्ट किया है तो इस बार बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पर आ जाएगा? अटैकर पे। किस पर? अटैकर। अटैकर समझते हैं, जो अटैक कर रहा है कंपनी पे, है ना, जो आरोप लगा रहा है। फिर आप प्रूफ कीजिए, कंपनी तो बोल रही टेस्ट किए हैं, अब आप प्रूफ कीजिए कि उन्होंने टेस्ट किया नहीं। जैसे आप 5 बार खोल के दिखा दो कि 5 बार में टूट जा रहा है, कोई और फोन उठाओ उसको भी 5 बार खोला वो भी टूट गया, इसका मतलब सारा फोन का हालत खराब, इसका मतलब कंपनी ने गलत बोला है। कंपनी ने कौन सा भाई 1 लाख टेस्ट कर लिया, कहां पर टेस्ट कर लिया? आइए अगला, हाँ ये लो, ध्यान से देखना, जो बात मैंने बोला था वही। आप क्या कर रहे हैं? एक पब्लिक में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वो रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से वारंटी गारंटी का काम कर रहा है, और उसमें आपने क्या बोला? हम रिप्लेस करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे, या हम आप सर्विस है तो सर्विस आपको देते रहेंगे जब तक कि ये चीज ना हो। बाद में मालूम चला वो क्या था? मिसलीडिंग था। क्या था? मिसलीडिंग था। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, देखो इसमें देखो मिसलीडिंग हो गया ये गुड्स के लिए, और देखो किसके लिए? सर्विस के लिए। क्या बोला? कि साफ साफ उनके मन में है कि हम ऐसा कुछ भी देने वाले नहीं है। जैसे एग्जांपल वही बोला, मैंने बोला कि आप एक बार हमारे यहाँ एडमिशन कराओ, जब तक तुम सीएस नहीं बनोगे पढ़ाता रहूंगा। ये साफ देख के लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। अरे 4 साल के बाद कोचिंग बंद कर देगा तो कैसे इस वारंटी को प्रूफ करेगा? 2 साल के बाद कोचिंग बंद करके भाग जाएगा तो क्या करेंगे आप? बताइए, इस वारंटी का कोई मतलब है? जरा सोच के देखिए आप। साफ देख के लग रहा है कि वारंटी देने वाला पहले से मन में बनाया हुआ है कि ऐसा वारंटी कुछ होता ही नहीं है। मैं तो मुंह है, मैं बोल देता हूं, क्योंकि मेरा शुरू में बैच बन नहीं रहा, यही देखिए 10 बच्चा भी बैठ गया, 10 को देख के 20 आ जाएगा, 20 को देख के 40 आ जाएगा। शुरू में तो लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? और जो स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट कंज्यूमर है, वो इस बात को समझता है कि ऐसा ही वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास गुडविल नहीं। गुडविल होता तो उसको ऐसा करने, कभी एप्पल ने किया आज तक ऐसा? आईफोन ने? आईफोन कुछ बोलता भी है लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। तो देखिए, गुडविल ऐसे नहीं बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। आईफोन का भी बहुत मेहनत है, उसने शुरुआत में अपने फोन लॉस में भी बेचे हैं, क्योंकि पहली बार ही मजबूत बनाया होगा। अब मजबूत कंपटीशन में जब आया होगा तो उसका बिका नहीं होगा, क्योंकि मजबूत का दाम ज्यादा होता है, दूसरे का सस्ता था। लेकिन किसी एक ने खरीद लिया तो दूसरे को बोला अच्छा है भाई, दूसरे ने खरीद लिया, तीसरे को बोला अच्छा है। माउथ पब्लिसिटी इतना हो गया उसका कि लोग खरीद रहे हैं। आज भी क्लास में बहुत बच्चों के पास आईफोन होगा। कितनों के पास आईफोन है भाई? 1 2 3 4। इन लोग के लिए डिस्काउंट नहीं है, इन लोग से तो पूरा फीस लिया जाए और दुगुना लिया जाए। जब फोन में इतना प्रीमियम भर सकते तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? चलिए जी आगे, अगला बोलो। आप मिसलीड कर रहे हैं किसको? पब्लिक को, कंसर्निंग द प्राइस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइस किस बात का? देखिए, आप उन लोग को बोल रहे हैं प्राइस कुछ और हो रहा है कुछ और, तो ये भी नहीं चलेगा। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं, प्राइस कुछ और दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम लोग एग्जांपल दिया था, वो बोला था फ्री वाईफाई वाला, इसी में दिया था, मॉडल फर्स्ट में दिया था, मॉडल सेकंड में दिया था, मॉडल फर्स्ट में दिया था कि एक मॉडल सेकंड में दिया था ना,
कि एक हाईवे किनारे बोर्ड लगा हुआ था, फ्री बर्गर, है ना, फ्री बर्गर, हाँ फ्री बर्गर। तो फ्री के नीचे छोटा सा लिख दिया था वाईफाई, और बर्गर के ऊपर लिख दिया था छोटा सा टेस्टी। वो तो चलो, वो उसी में प्राइस वाला भी हो सकता है, नहीं हो सकता प्राइस वाला? मुझे प्राइस में तो मैं बड़ा फंसा था एक बार इन लोगों ने ऐसे बोला था 50 + 50% डिस्काउंट। मुझे लगा 100% डिस्काउंट, भाई तो मुफ्त में हो गया भाई, चलो, है ना। बाद में जब अंदर गया तो बोला सर नहीं समझे नहीं आप, 50 + 50 का 50 तो हो गया सर 75 हुआ, 50 और 50 कितना हुआ, 25 ना। तो कुछ ऐसे 75, मैंने कहा चल 75 भी ठीक ही है, बोलो। तो वो दिखाया सर यहाँ पे 3-4 टी शर्ट्स पड़े हुए, ये 75% डिस्काउंट में। मैंने कहा वो टी शर्ट लग रहा मुंह पोछ के रख दिए हो, है ना। तो मैंने कहा और कहाँ, कहा नहीं ये सब तो सर न्यू अराइवल है, ये बोलते हैं तुम जाना कभी मॉल में, न्यू अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं है। तो मैंने कहा ओल्ड अराइवल है वो, बोर्ड इतना बड़ा लगाए हो आप, जब आदमी अंदर घुस जाता है तो फिर ले ही लेता। बात में देखो, हर ये पूरा दुनिया एक मार्केट है, आप कोई ना कोई तो झांसे में आता ही है ना। और दिल्ली में सबसे ज्यादा फ्रॉड इसलिए चलता है क्योंकि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और अलग अलग जगह के लोग परदेसी होते हैं, तो लोग कौन कौन कितना लड़ेगा यहाँ। अरे डेली, दिल्ली एक ऐसा जगह, डेली हर स्टेट से ट्रेन आ रही है, और एक ट्रेन में एवरेज 1000 आदमी बैठ रहा है। तो मानिए बिहार से दिन भर में यहाँ 15 ट्रेन आ रही है, यूपी से 15 ट्रेन आ रही है ना, महाराष्ट्र से 15 ट्रेन आ रही है। तो सोचिए दिन भर में इस दिल्ली से कितने नए लोग आते हैं और कितने नए लोग यहाँ से जाते हैं। उसी में किसी को ठग लिया, कोई नया आदमी आया उसको ठग लिया, दिल्ली स्टेशन के आसपास खूब ठगा जाता है। तो इसलिए कि क्या करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। अब देखो जो गांव से आएगा 50 + 50 को 100% समझ घुस जाएगा ना। और मैंने तो गजब गजब चीज सब सुना है, तुम्हारे वहां पे स्टेशन सब पे बोलता है आइए 20 रुपए में पेट भर खाना खाइए, और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करता है जी, और बिल बनाता है सीधा 500 का 600 का, बोला अनलिमिटेड अनलिमिटेड खाइए। और 20 रुपए में वो गया, कहा ठीक है भाई खा लेते, चावल भी ले रहा, दाल भी ले रहा, सब कुछ ले रहा है, बाद में जोड़ दिया। तो बोला भाई अनलिमिटेड खाने का मतलब है कि आप पूरा खा जाइए फिर से लीजिए, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। गरीब सबको क्यों, आप दिल्ली स्टेशन पे चले जाइए, पहाड़गंज साइड में डेली आपको लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। वहां उन लोग के होटल में कभी चले में मत जाना, तुम लोग खाने पीने के लिए जाते हो वहां पे, हाँ थोड़ा सा बच बच के, ये सब बहुत फ्रॉड होते हैं, समझे। चलिए अगला कौन सा पॉइंट, अच्छा आई छूट गया, आई हो गया ना जे। चलिए इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए, आप अनदर पर्सन के गुड्स को, सर्विस को, ट्रेड को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, नीचा दिखा रहे हैं। ये लोअर स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड्स में कभी नहीं होता। कभी भी आप बड़े शोरूम में चले जाइए, ऑडी के शोरूम में चले जाइए, मर्सिडीज के शोरूम में चले जाइए, वो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है। उनको मालूम है मेरा कस्टमर मेरा है, हमको कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं गया ना टोयोटा में गया, टोयोटा भी थोड़ा हाई क्लास ही माना जाता है मुझे लगता है। टोयोटा में गया, मैंने बोला कि यार मैं एमजी और ये एक्सयूवी देख रहा हूँ। कहा सर देखो अब मैं ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा कि उनका अच्छा है, उनका भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा है, हमारे कस्टमर ही अलग है, हमारे कस्टमर अलग हैं, वो इतना सोचते उससे नहीं है, जो हमारे कस्टमर हमारे कस्टमर ही, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरीके के लोग होता है, वो अच्छा लगता है मुझे। कभी तुम लोग देखे हो कि एजेंसी सब जितनी भी होगी कार की सब एक लाइन में होगी, जैसे होंडा का होगा, हुंडई का होगा, कभी वहाँ देखा जैसे हुंडई में गए वहीं पर तुम बाहर निकले, होंडा 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 होंडा, चलिए चलो होंडा होंडा प्लीज प्लीज प्लीज, होंडा होंडा, एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, होंडा होंडा, नहीं कार आई नहीं कार आई नहीं कार आई, 7 सीटर 7 सीटर 7 सीटर 4 सीटर 4 सीटर 5 सीटर, कभी कभी देखा है। कितना हेल्दी कंपटीशन है और कितना अच्छा लगता है वहां पे। हर कंपनी अपनी अपनी कार लॉन्च कर रही है, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, जिसको अच्छा लगा खरीदा। लेकिन लक्ष्मी नगर में आप आ जाओ मेट्रो के नीचे, CS 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 बस 2000 में कम नहीं लो, 2000 में कम नहीं लो, बस 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 मैम फ्री 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 फ्री, एक बार फीस भरो, जिंदगी भर पढ़ो। क्यों जिंदगी भर पढ़ेगा, CS नहीं बनना है उसको। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता। और सुनिए इसमें लोग फंसते भी हैं। और आपको क्या लगता है मॉड्यूल फर्स्ट वाला बच्चा यहाँ मॉड्यूल सेकंड में आने के बजाय कुछ फंसा नहीं है क्या, कुछ फंसा है, कुछ निकल के भी आया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मॉड्यूल फर्स्ट का बच्चा यहां से निकला, पहले पूरा मार्केट घुमा है, यहां से लेके ईस्ट दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली, मजा ला रहा है, 10 जगह बैठा, नई नई रिसेप्शनिस्ट अच्छा बात कर रही है ना, टीचर
अच्छे से बात कर रहा है, शुरुआत में तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, हाँ शुरू में खूब अच्छा लगा, लेकिन 10 दिन के बाद फिर बहुत बच्चा वापस लौटा है। और मैंने अपने स्टाफ को भी बोल दिया तुम घबराओ नहीं, ये आज न कल लौटेगा। अपना कस्टमर, अपना बच्चा, अपने यहाँ ही उसको मन लगेगा, दूसरी जगह उसको 2-4 दिन के बाद वो फंसेगा। और बहुत बच्चे मैंने सुना अब धीरे धीरे लौटना स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा लेकिन लौटते लौटते में वो 2-4 चैप्टर छूट गया। इसी में जो समझदार बच्चा वो शुरू से यहाँ पढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं? तो ये चीज होता है। और अभी भी अच्छा कुछ बच्चा ऐसा भी हो गया, क्या मैं अपने दोस्तों को बोलूं, उस समय तो मैं बोल रहा था यार यहाँ आ जा, अब शर्म आएगा वापस जाने में। तो कुछ लोग शर्म से नहीं आएंगे, लेकिन अपना करियर तो बर्बादी करेंगे। तो ये खूब हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे वापस भी लौटते हैं, बहुत बच्चे लौटते हैं। मुझे तो एकदम हर बार ऐसे ही होता है। मॉडल फर्स्ट का बैच खत्म होता है, मॉडल सेकंड में कुछ दिन तक बच्चे नहीं आते हैं, ये लोग घूमते घूमते टेस्ट लेते हैं 10 जगह का, और फिर घूम फिर के यहाँ पर आ जाते। कुछ आ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो अगले बार आते हैं, 6 महीने के बाद आएंगे ना फिर, है कि नहीं? आइए, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बोलते हैं कि आप पब्लिक में बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं? पब्लिक में। जैसे यहाँ लिखा ना, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। तो पब्लिक में बताने का मतलब क्या? मतलब भोंपू लेके पब्लिक में बता रहे हैं, समझते हो? भोंपू क्या होता है? भोंपू, अरे भों बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा बड़ा सा लाउड स्पीकर, हेलो हेलो, माइक वाइक जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा मैं भोंपू में बोलता हूँ। अरे ऐसे वाला होता है, एक बड़ा सा होता है मेगाफोन बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर, लाउड मेगाफोन बोलते हैं उसको, ऐसे करते बोलता नहीं रहता। अच्छा, पब्लिक को बोलने का मतलब भोंपू वो बोलूंगा तभी पब्लिक है, या मैं सुनो मैं अपने रैपर पे, कंटेनर पे, या मालूम चला जो आर्टिकल है उसके साथ उसको अटैच कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, उसके साथ जोड़ दिया, सब माना जाएगा टू पब्लिक। पैम्पलेट छापूंगा तो पैम्पलेट छापने का मतलब पब्लिक के लिए छापा है ना? नहीं समझ में आया? पैम्पलेट छापा मैंने, तो पैम्पलेट का मतलब मैंने पब्लिक को देने के लिए छापा ना, तो जरूरी भोंपू वो बोलूंगा तभी। ये पैम्पलेट बंटवा दिया तो भी, पैम्पलेट बंटवा दिया तो भी क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेशन इज मेड टू पब्लिक। आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे बुक तुम लोग को दिया, अच्छा उस बुक में ही मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे बुक में मैंने लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो इसका मतलब मैं पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि पब्लिक को बोलने का मतलब भोंपू से बोल रहे हैं तभी। आप अगर गुड्स के अंदर, जैसे कोई गुड्स है, इस पर कुछ लिख दिया, ये गुड्स है, इसके अंदर कुछ डाल दिया, है ना, गुड्स के साथ स्टेपलर मार के कुछ दे दिया, सब क्या माना जाएगा? कि रिप्रेजेंटेशन टू पब्लिक, रिप्रेजेंटेशन टू पब्लिक। और किसी मिसलीडिंग चीज लिखोगे, दैट विल बिकम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगला सुनिए, आप कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट होने दे रहे हैं जिस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हम बार्गेन प्राइस पर सामान देंगे, और साफ है कि ऐसा इंटेंशन आपका नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब इंटेंशन ऐसा नहीं कैसे पता चलेगा? वो देखो लिखो, लिखा है पीरियड, क्वांटिटी, रीजनेबल, नेचर ऑफ मार्केट को देख के लग रहा है कि हो नहीं सकता। जो कि सुनिए एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जैसे देख लो, जैसे लक्ष्मी नगर ही है, यहां कोई चीज मुफ्त में तो किसी को नहीं मिल रहा होगा ना, तो क्लासरूम मुफ्त में मिला होगा, उसको रेंट देना ही पड़ता होगा, बिजली भी मुफ्त में नहीं मिल रही है, तो कोई टीचर मुफ्त में कैसे पढ़ा रहा है? अपने घर से पैसा ला के तो कोई पढ़ाएगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आज न कल खेल करेगा। नहीं समझे? जैसे वो बोल रहा है कि 99% डिस्काउंट, तो इसका मतलब वो आज न किसी बहाने, या इस बैच से या अगले बैच से, जब उसका बैच बन जाएगा तो फीस तो रिकवर करेगा ही, क्योंकि नेचर ऑफ मार्केट ही ऐसा है कि मुफ्त में यहां कोई टिक सकता नहीं है, क्योंकि यहां तो हर चीज में पैसा खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए। बहुत लोग, आप बहुत दुकान पर जाइएगा जो बड़े दुकान होते हैं, तो बोलेगा कि भाई मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा भी तो खर्चा है ना। आप रोड पर जाता है, ठेला लगाता है, ठेला वाले का अलग प्राइस होता है। हम यहाँ शोरूम में है, शोरूम का रेंट ही बहुत ज्यादा है, 10-10 स्टाफ है, 10 स्टाफ का 50-50 हजार रुपया सैलरी है शोरूम में, यस है ना। तो हम कहां से निकालेंगे भाई? तो नेचर ऑफ मार्केट देख के साफ लगता है। बहुत बार देखिएगा, बहुत दुकानदार कॉन्फिडेंट होगा कि सर मैं लिख के देता हूँ, कोई और नहीं दे सकता है। उसका कारण है क्योंकि हमें मालूम है उसका भी रेंट होगा, मेरा भी रेंट होगा, उसके नीचे जाएगा कैसे? तो नेचर ऑफ मार्केट को भी देख के बहुत बार पता चल जाता है कि ये बार्गेन प्राइस झूठा है, ये बार्गेन प्राइस झूठा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए आप। जैसे कहीं कोई बताए एरोप्लेन 2 रुपए में, मतलब 2 रुपए में एरोप्लेन का सीट बुक कर देंगे, तो देख के लग रहा है कैसे, मतलब एरोप्लेन का भी तो फ्यूल होगा क्या? इसका सीधा सा मतलब झूठी बोल रहा ना वो। तो ये इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा बार्गेन प्राइस का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। जिसको आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया है? बार्गेन प्राइस मतलब ऑर्डिनरी से कम, किससे
ऑर्डिनरी से कम। यह बहुत बार देख के लग जाएगा कि बार्गेन है। बताओ कैसे? सुनो, मैं बोल रहा हूं आईफोन 5,000 में लीजिए, साफ देख के लग रहा है कि आईफोन तो 5,000 में नहीं मिलता, इसका मतलब ये बार्गेन प्राइस है। क्या है? बार्गेन प्राइस। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं अच्छा सबसे सस्ता फोन कौन आता है? हाँ, अच्छा मैं बोलूं रिलायंस जियो का फोन, रिलायंस जियो का फोन 5,000 का, तो तुमको लगेगा तो ऑर्डिनरी है, बार्गेन नहीं। देखिए, रिलायंस जियो के फोन के लिए 5,000 रुपया बार्गेन प्राइस नहीं समझोगे, लेकिन आईफोन के लिए 5,000 रुपया तुम क्या समझोगे? बार्गेन प्राइस, क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स से भी तो पता चलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। चलिए जी, अब आ जाओ अगला, गिफ्ट। ये सब भी खूब चलता है तुम्हारा, ये सब चलता है दिवाली के टाइम में। गिफ्ट, प्राइज, अदर आइटम्स, साफ है कि वो आपको देना चाहते नहीं है, सिर्फ बता दिए। या बहुत बार वो आपको फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, लेकिन मालूम चला वो कवर्ड ही होता है किसमें? अमाउंट। बिस्किट वाले में खूब देखा होगा 30 + 20% ऐसे करके कुछ, या इतना ग्राम मुफ्त और 2 बिस्कुट जोड़ दिया उसमें, तुम देखे होगा ऐसे। और वो बिस्कुट जो जोड़ा था वहीं पर लिखे रहता है, जैसे इतने में लिखा है प्लस 20 ग्राम 2 बिस्कुट जुड़ा हुआ, तो ऐसा लग रहा है 2 बिस्कुट हटा के खाओ भाई, लेकिन वो प्राइस में ही जोड़े रहते हैं। कुछ तो ऐसे ही लोग के होते हैं हमेशा 20 ग्राम जोड़े ही रहता है, कभी 20 ग्राम जोड़े वाला नहीं आता, मतलब बिना जोड़ा वाला नहीं आता। तुमने देखा होगा बहुत सारा बिस्किट डब्बा पे हमेशा लिखा रहता है 20% ज्यादा, तो इसका मतलब वो प्राइस में ऑलरेडी क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। वो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ। जब फ्री बोल रहे हो तो फ्री में दोगे ना यार, सच में झूठ क्यों बोल रहे हो यार? अगला, कोई कंटेस्ट, लॉटरी, गेम, स्किल, ये सब करवाया, बात समझ में आ रहा है? ये सब करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाइए, लेकिन वो वाला कंटेस्ट कराइए, वो लॉटरी कराइए, वो कराइए जो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो अलाउड है। जो अलाउड नहीं है वो आप करवा नहीं सकते। आजकल मैंने देखा है ज्वेलरी की दुकान में ये सब खूब चलता है, लॉटरी। देखा है तुम लोगों ने? पता नहीं तुम लोगों को मालूम होगा, लॉटरी चलवाता है ये लोग कि आप 100 रुपया देते रहो हर महीने, या 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार जो भी, और 4-5 महीने के बाद अगर आपका नाम निकल गया तो आपने जमा किया 20,000 पर 40,000 का सामान बनवाओ। तुम लोगों को नहीं मालूम है सब? पिज्जा बर्गर खाने वाला सब ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाएगा? कभी नहीं जानते, स्कीम चलाते हैं। बहुत बार स्कीम अच्छे होते हैं, बहुत बार फ्रॉडुलेंट होते हैं। मुझे आज तक याद है कि फ्रॉडुलेंट स्कीम में फंस गया था। स्पाइस है ना, मोबाइल फोन वाला, स्पाइसी है ना, मैंने बहुत पहले की बात है 2007 में मैंने फ़ोन खरीदा वहाँ से, तो उन्होंने कहा लक्की ड्रॉ में आपका नाम आएगा। लक्की ड्रॉ में मेरा नाम भी आ गया। लक्की ड्रॉ में मेरा क्या नाम आया, तो मैंने जीता कपल हॉलीडे गोवा। ठीक है, कपल है नहीं तो मैं अकेले हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अकेले चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है, जब मुफ्त में मिला तो मैं जाऊँगा। तो वो बोला कि हाँ सर आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है टिकट लाओ। जाऊँगा कैसे? कहा सर वहाँ पे रूम आपके लिए है, बस जाना आना तो आपका है। क्या है? जाएंगे आएंगे खुद, जाने आने में, गोवा जाने आने में कितना खर्चा हो जाएगा भाई? तो मैंने बोला अच्छा रहने का कैसा रूम है? कहा सर अब रूम जो भी हो सकता है ना, रूम है रूम है। मैंने कहा यार तो हॉस्टल में डाल देगा एक बेड पर मुझे, मैं घूमने गया हूँ वहाँ पे या स्ट्रगल करने के जाऊँगा? अब देखिए इसका मतलब वो हो गया बेकार, मेरे लिए क्या हो गया? बेकार। ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सब क्या माने जाते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक बार और हुआ, मैंने फ़ोन खरीद लिया कि मुझे स्कीम में मिलेगा कुछ ना कुछ, उसके बाद स्कीम का रिजल्ट ही आज तक नहीं आया जी, स्कीम का रिजल्ट ही नहीं आया। बहुत बार तुम लोग के साथ भी होगा। ये सब दुर्गा पूजा दिवाली के आसपास खूब चलता है दुकान सब में, ये लक्ष्मी नगर में भी चलता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे विथ होल्डिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, या क्या लिखा हुआ देखिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनल रिजल्ट। इस बार जब मैं फॉरेन गया था तो वहाँ के एक मॉल में गया, तो वहाँ भी ये स्कीम चल रहा था। ये पूरे दुनिया में चलता है। तो मैंने ऐसे हाथ दिया तो एक निकला गोल था, उसको ऐसे खोली वो, तो उसमें से निकला बाल्टी, फंसा मुझे। मैंने उसको बोलता मैं बाल्टी एरोप्लेन में कैसे लेके जाऊंगा ये बताइए आप, है ना? मैंने बोला कुछ और दे दो, जो भी है कुछ और दे दो, ऐसा दे दो कि मेरे काम आए। ठीक है, तो वो कॉस्मेटिक का दुकान था। मैं कभी जाता हूँ फॉरेन वॉरेन तो अपने जो अपने यहाँ के लेडीज़ टीचर हैं उन लोग के लिए कुछ लाता हूँ, जो जेंट्स टीचर हैं उनके लिए अलग कुछ लाता हूँ, सबके लिए लाता हूँ कुछ नहीं। हमारे लिए, तुम लोग के लिए लाऊंगा तो अगले बार कहाँ जा पाऊंगा मैं? तुम लोग कम थोड़ी हो। तो अपने स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए सब कुछ लाता हूँ। तो उसमें मैंने बोला कुछ और दे दीजिए, कॉस्मेटिक का दुकान था, तो कुछ उसने पैक करके मुझे दे दिया। मैंने कहा सर ये ले जाओ आपके काम आ जाएगा। मैं लेके आया, पता चला जानते हो यहाँ खोला तो क्या निकला? बाल। वो डुप्लीकेट बाल नहीं लगाती है लड़की सब, क्या बोलता है उसको? विग नहीं, यहाँ इतना लंबा बाल था यहाँ तक है।
एक्सटेंशन। आप बताओ, मैं बाल लगाए क्लास में आऊंगा? है क्या अच्छा लगूंगा? तो लेकिन चलो, उन्होंने खैर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने बोला रिजल्ट रोक लिया, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने उसी न्यूज़पेपर में रिजल्ट छपवाया था जहां पे स्कीम छपा था। तो जब छपा दिया तो भाई तो हो ही गया ना, आपके घर पे आके तो नहीं बताएगा। तो देखिए, इसमें वो बुरा नहीं माना जाएगा, बस बशर्ते ये है कि जिस न्यूज़पेपर में स्कीम छपा था उसी न्यूज़पेपर में क्या छपा, बोलो, रिजल्ट। ये लॉटरी उटरी में होता है। अच्छा, लॉटरी अलाउड है इंडिया में? दिल्ली उल्ली में चलता है लॉटरी? दिल्ली में तो नहीं चलता लॉटरी। चलता होगा तो इलीगल टाइप का होगा लॉटरी। शायद उधर चलता है तुम्हारा, मेघालय उघालय सिक्किम उक्किम में चलता है, वहां तो सरकार खुद चलाती है। मुंबई में भी होता है, पुरानी दिल्ली में, लेकिन अलाउड नहीं है शायद यहाँ। आइए अगला। अच्छा सुनिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बताया किसने, बोलो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, लेकिन उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा गुड्स बना नहीं। चलिए अगला, तुमने क्या किया, बोलो, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब लिखो हिंदी में, जमाखोरी। जमाखोरी, जमाखोरी समझते हैं? जमाखोरी का मतलब हो गया, जैसे, हाँ, होर्डिंग ही बोलते हैं उसको। सुनिए, स्टॉकिंग करना गलत तरीके से। एक समय में प्याज के साथ ऐसा हुआ था, मालूम है? हैं? प्याज नहीं मिल रहा था। नहीं, कोविड में क्या नहीं मिल रहा था? नहीं, उस समय तो कम ही था ना। होर्डिंग थोड़ी है वो। होर्डिंग का मतलब सप्लाई है पर गोडाउन में बंद करके रख लिया, जैसे प्याज के साथ हुआ था। और किसके साथ हुआ बताओ? नींबू के साथ होर्डिंग पकड़ाया था। नमक के साथ भी हुआ हुआ है। तो लोग फिर खाना को कैसे नमकीन कर रहे थे, पसीने से? छी 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 छी, है? अफवाह फैली थी, नमक तुम खरीद ली थी? अच्छे बोले कि अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर प्याज में तो था। प्याज में तो जो रील सा बना था उस समय में, प्याज को डायमंड, कुछ लोग प्याज रख के खाना खा लेते थे, बस देख लिया, हाँ चलो भाई। तो देखा होगा तुम लोगों ने। जमाखोरी तो खैर हुई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, रेफ्यूजल टू सेल द गुड्स, इन सब से क्यों क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जिससे कि बाद में दाम बढ़ जाए। दाम में, चलिए, बाद में दाम बढ़ जाए, दाम में बाद ना बढ़ जाए, बाद में दाम बढ़ जाए। क्या बोला मैंने? दाम में बाद बढ़ जाए, बाद में दाम बढ़ जाए, ऐसा लोग करते हैं, छिपा के रख लेते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं, जिससे कि मार्केट में सप्लाई हो जाए कम और दाम बाद में बढ़ जाए। आइए अगला। हाँ, कितना अच्छा गुड्स बनाए हो, देखो, नकली गुड्स। क्या बनाए हो? नकली गुड्स बनाए हो। और सर्विस बेचते समय कैसे प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हो? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखाधड़ी वाला, है ना? चलिए, उसके बाद ये सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा, बिल ही नहीं दे रहे, कैश मेमो या रसीद नहीं दे रहे। दिल्ली में तो खूब चलता है। चांदनी चौक से चले जाइए, कार्ड लिख के दे देता है, देखा है? पहाड़गंज में भी कार्ड ही लिख के देता है, रसीद तो होता ही नहीं है लोग के पास। अब बताइए, सरकार को सब कुछ मालूम है और कोई कहीं एक्शन नहीं ले रहा, है ना? एक्शन लेगा तो सिर्फ गरीबों पे छापा मारेगा जीएसटी का। गलत बात है, गलत बात। चलिए अगला। हाँ जी, ये खूब होता है। आप वापस नहीं ले रहे गुड्स, डिसेप्टिव गुड्स मार्केट में आप ऑफर किए जा रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे, पैसा रिफंड नहीं कर रहे। और याद रखिएगा, अच्छा, पैसा कितने दिन में रिफंड नहीं कर रहे? जो टाइम बताया गया है, कहाँ? रसीद पे। अच्छा, अगर कुछ नहीं टाइम लिखा गया है तो जनरली कितना माना जाता है? 30 दिन। 30 दिन में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद ये खूब चलता है, इसमें तो आईसीएसआई खुद ही फंस जाएगा। लिखा है, किसी और पर्सन का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी को, जो तुम्हारे साथ होता है। आप आईसीएसआई में एडमिशन लेते हैं, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, सब कोचिंग वाले को ये लोग बेच देते हैं जी। और कोचिंग पर जब बेच देते हैं तो फिर आपके घर पे फोन आना स्टार्ट हो जाता है, आपके फोन पे फोन आना स्टार्ट हो जाता है ना? 12 रुपए में कंपनी लो, 17 रुपए में एसबीसी, बुक फ्री आता है ना, ऐसा करके। और क्लास का डेमो का लिंक भी आ जाता है, और क्लास भी फ्री, अगले बार से घर भी ले आना तुम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो सुनिए, आईसीएसआई गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूटीपी है, क्या है? यूटीपी। एक्चुअली आईसीएसआई खुद नहीं कर रहा होगा, उसका कोई स्टाफ कर रहा होगा, और स्टाफ पैसा कमा रहा होगा। बोला नहीं था तुम्हारा एक नंबर 5 रुपए में बिकता है जी, एक नंबर 5 रुपए में बिकता है। तो कहां से 5